रण में अभी घायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को, शत्रु भी घायल हुआ है। रक्त की होली रचाए आज मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, और उसी रक्त से मैं तुम्हें ये खत आखिरी लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण, युद्ध था भीषण, मगर एक भी इंच न पीछे हटा हूं। युद्ध था भीषण, पर एक भी इंच न पीछे हटा हूं। मां शपथ थी तुम्हारी, इसलिए आज मैं इंचों में कटा हूं। मां शपथ थी तुम्हारी, इसलिए आज मैं इंचों में कटा हूं। और हर सिपाही का सपना होता है कि हर जन्म में वो देश पर कुर्बान हो, इसलिए वो अंतिम लाइन कहता है मां को कि मत समझना कि मैं चिर निद्रा लेने जा रहा हूं, मत समझना कि मैं चिर निद्रा लेने जा रहा हूं। तुम्हारी ही कोख से जन्म लेने मैं फिर आ रहा हूं। सिपाही अब अपने पिताजी को याद करके कहता है कि पिताजी, शेष नाग को जितनी भारी लगी होगी ये धरती, शेष नाग को जितनी भारी लगी होगी ये धरती, उससे भारी लगेगी आपको अपने बेटे की अर्थी, उससे भारी लगेगी आपको अपने बेटे की अर्थी। बचपन से बहुत दुख दे चुका हूं आपको, आज और कुछ दुख देने जा रहा हूं। सपना होता है हर बाप का कि बेटा कंधा दे उसे, सपना होता है हर बाप का कि बेटा कंधा दे उसे। पिताजी, आज मैं आपका कंधा उधार मांग रहा हूं। पिताजी, आज मैं आपका कंधा उधार मांग रहा हूं। फिर वो अपनी पत्नी के लिए कुछ कहता है कि प्रिय, आज भी मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं, आज भी, क्योंकि पहले भी पत्नी को समझा के गया था कि मैं युद्ध करके वापस लौट के आऊंगा। तो कह रहा है कि प्रिय, आज भी मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं, मुश्किल है देना पर निष्ठुर हृदय होकर मांग रहा हूं। और एक सिपाही चाहता है कि उसके बाद उसकी पत्नी एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, लोग उसको तरसती निगाहों से नहीं देते। तो वो कहता है कि अमर सौभाग्य की बिंदी सदा माथे पर सजाना, हाथों में छुरी पहनकर पांवों में मेहंदी लगाना। तुम नहीं हो वैदव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम नहीं हो वैदव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, अमर बलिदान की पुस्तक की तुम पहली भूमिका हो, अमर बलिदान की पुस्तक की तुम पहली भूमिका हो। और अंत में सिपाही अपने बच्चों को याद करता है। बच्चे छोटे हैं, इसलिए बच्चों की बात पत्नी के माध्यम से कहता है कि जानता हूं बच्चों के कई प्रश्न सुलझे न होंगे, जानता हूं बच्चों के कई प्रश्न सुलझे न होंगे, कितने ही प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझे होंगे। बच्चे पूछते होंगे पापा कहां है, कब आएंगे, पापा कहां है, कब आएंगे, हमें साथ में लेकर घूमने कब जाएंगे। बच्चे पूछते होंगे कि पापा कहां है, कब आएंगे, हमें घूमने लेकर कब जाएंगे। क्या पापा को नहीं पता हम उनसे रूठे हैं, फिर वो जाने कहां जाकर छुप के बैठे हैं। तब तुम उन्हें समझाना, तब तुम उन्हें समझाना कि अच्छे बच्चे जिद पर आया नहीं करते। तब तुम उन्हें समझाना कि अच्छे बच्चे जिद पर आया नहीं करते, और जिनके बच्चे जिद करते हैं उनके पापा घर आया नहीं करते। जय जवान। एक सिपाही के ह्यूमन इमोशंस में बात कही मैंने। जिस तरह हम सिपाही की शहादत को नहीं भूल सकते, उसी तरह विद्यावाड़ी के प्रांगण से मैं कहना चाहता हूं कि हम एक शिक्षक के योगदान को भी नहीं भूल सकते। एक शिक्षक एक बालक को एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करता है। और इस शिक्षक के योगदान को आज मैं इस मंच से रिकॉग्नाइज करता हूं। विद्यावाड़ी नहीं, हिंदुस्तान के इस धरती पर जितने शिक्षक हैं उनको मैं सलाम प्रणाम करता हूं, और एक आह्वान आप सबके साथ मिलकर करता हूं कि मिलजुल कर हम इस वतन को, मिलजुल कर हम इस वतन को ऐसा सजाएंगे। आप सबके लिए कह रहा हूं कि मिलजुल कर हम इस वतन को ऐसा सजाएंगे, हैरत से मुंह तकेगा कल सारा जमाना हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा,
हिंदुस्तान हमारा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।